गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। मेरा नाम किशन शाह है और मुझे 7 साल हो गए ऑफलाइन पढ़ाते हुए और 3 साल हो गए ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाते हुए। इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियों में मैं लेक्चरर ले चुका हूँ, एकेडमिक स्पेशलिस्ट भी रह चुका हूँ। मैं मैथ और साइंस बहुत अच्छे से करवा सकता हूँ 10th स्टैंडर्ड को, इवन एसएसटी भी। तो आज मैं साइंस करा रहा हूँ, साइंस में लेंस के न्यूमेरिकल। तो लेंस के न्यूमेरिकल में मैंने अपने टीचिंग कैरियर में यही देखा है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? समझ में नहीं आ पाता कि स्टेप कहाँ से स्टार्ट करें। वीडियो को पे बने रहना, 10 मिनट की वीडियो होगी। मैं वादे के साथ बोल सकता हूँ, एक बार आपने देख लिया, आपको लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। ये आने वाले 10 मिनट आपको लाइफ टाइम लेंस के न्यूमेरिकल की फोबिया से दूर कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है देखो, द मैग्निफिकेशन फॉर्म बाय अ इमेज ऑफ अ लेंस इज -1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दिया हुआ है? देखो मैग्निफिकेशन मतलब m दिया हुआ है, m = -1। ठीक है। If the distance of the image from the optical center of the lens is 35 cm, where is the object image? अब देखो ये मैग्निफिकेशन बन दिया है ना। अब इसका मतलब क्या होगा? हम जानते हैं m = क्या होता है? v/u। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि m कितना दिया हुआ है? -1 = v/u। ये आ गया समझ में? अब ध्यान से देखो, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास? u = v, यानी मतलब u = -v या v = -u। अब देखो यहीं पे क्लू है, बहुत अच्छा एक क्लू है। क्या क्लू है? इस पे ये एक हिडन ट्रिक छिपी हुई है। नॉर्मली देखो आप करते क्या हो कि हमें जब निकालना है तो आप फार्मूला लगाते हो कि भाई f कैसे होगा, फाइंड कर। देखो क्या पूछ रहे हैं, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस। तो ऑब्जेक्ट तो पता चल गया कि भाई कितना रखा है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 35 सेंटीमीटर, मतलब माइनस में आ जाएगा, मतलब हमारा u आ जाएगा -35 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा पता चल गया कि मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से 35 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। अब यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात क्या है कि जब भी u और v बराबर आ जाए, साइन को एक बार को भूल जाओ, जब भी u और v बराबर आ जाए तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखता है? 2f पर। ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा रहता है? 2f पर। तो जब भी u और v बराबर आ जाए तो मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा रहता है? 2f पर। ये चीज याद रखना। तो हम क्या लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट ये कैसा हो गया? रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइन। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा? u कैसा, v कितना आ जाएगा? ये v पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है हमसे? इफ द इमेज डिस्टेंस, ठीक है, u, तो ये कैसा बन जाएगा हमारा? देखो अब यहाँ पे क्या लिखना है कि जब भी बताया था ना अभी, तो जब भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर हो जाए, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 2f पे। तो मतलब क्या हो जाएगा ये? 2f = u। मतलब क्या होता है कि हमारा 2 × f = ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अननेसेसरी हम कैलकुलेशन से बच गए। वो जो कैलकुलेशन होती है ना, तो यहां से हमसे सेकंड केस में क्या पूछा है? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ यहां से देखो डायरेक्ट आ जाएगी। तो 2f = ये कितना है हमारा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? 35 सेंटीमीटर। सर यहां पे प्लस रखें कि माइनस? देखो जब हम डिस्टेंस को रख रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल में नहीं रख रहे हैं, यहां रख रहे हैं, तो ये ऐसे ही प्लस के साथ रखा जाएगा। ठीक है। तो यहां से f कितना आ जाएगा? f = 35/2। तो f कितना आ जाएगा यहाँ पे? 17.5 सेंटीमीटर। यहां तक किसी भी तरह की कोई समस्या है तो बताओ। यहां तक किसी भी तरह की कोई ऐसी लाइन जो आपको समझ में ना आई हुई, दिख रहा ना बिल्कुल अच्छे से, तो यहां तक हमारा f समझ में आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, ये इरेज कर देता हूं f। ठीक है, f। अब हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ द फोकल लेंथ। तो f हमारा कैसे आ गया? f आ गया हमारा 70। f कितना है? अब f आया हुआ है 17.5 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से 17.5 सेंटीमीटर पे हमारा फोकल लेंथ है। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या करेंगे, ये इरेज कर देता हूं। f को बस याद रखना कि f कितना आया हमारा? 17.5 या 35.2। अब देखो ध्यान से, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अब मैं ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों ले जा रहा हूं? लिख रहा ना, टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मतलब u कितना था हमारा? u हमारा 35। अब देखो इसमें से ये माइनस होगा तो -20। तो ये u हमारा कितना आ गया यहाँ से? 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे साइन नहीं रखेंगे, साइन हम न्यूमेरिकल में रखेंगे। और हमसे क्या पूछ रहा है कि और हमारा v कितना था? v हमारा ऊपर लिखा हुआ है 35 सेंटीमीटर। v कितना है? 35 सेंटीमीटर। अब हमसे f पूछ रहा है, तो f के लिए क्या? अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो 1/f तो ऐसे ही रहा, इक्वल टू v कितना है? v है हमारा 35।
तो 1/35, ठीक है। u कितना है माइनस, और ये कितना आएगा 1/-15, यहाँ पे साइन के साथ रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे साइन के साथ रखेंगे। क्यों रखेंगे, देखो हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, जब ये डिस्टेंस होती है तो डिस्टेंस हमारी न्यूमेरिकल में ही साइन के साथ रखते हैं, इसमें हम साइन के साथ नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, ध्यान से देखना, तो इसलिए नहीं रख रहे हैं, हमसे क्या है, इसलिए यहां तक समझ में आया। अब देखो ध्यान से, हमसे एफ नहीं पूछा है, यहाँ पे हमने हल्की सी मिस्टेक कर दी, हमसे क्या पूछा है, इमेज पूछा है, तो इसको यही रखेंगे ऐसे 1/v ब्रैकेट में ले लो, यहां पे रखेंगे, कितना आया था ये हमारा 17.5 मतलब 35.2। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ सोल्व करके लिख दे रहा हूं मैं 2/35 इक्वल टू 1/v ऐसे रहा, और ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/50। अब ये देखो इसको यहां ले आओ, तो 2/35 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/v। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, देखो आप कर लेना, मुझे तो पता है 105। तो 105 बनाने के लिए 35 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, तो 2 ऑलरेडी रहा, 3 से मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ कितना आ जाएगा कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 सत्ते 7 से, 15 सत्ते 105, ठीक है, तो इक्वल टू 1/v। अब देखना, ध्यान से देखते रहो, अब यहां से ये कितना आ जाएगा 6 - 7/105 इक्वल टू 1/v। तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 1/105 इक्वल टू 1/v। तो v कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 105 सेंटीमीटर। आया समझ में, क्लियर है, यहाँ तक नोट डाउन करो बिल्कुल अच्छे से, किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई भी चीज दिख रहा है ना सब अच्छे से। अब ये आ गया हमारा, ये कितना आ गया माइनस का, तो ये क्या लिखेंगे, देखो ये कितना आ गया, तो ये माइनस का आएगा, तो ये कैसे बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और किस साइड बनेगा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वहां पे जगह है, यहां लिख दो, चलो यहीं लिख देता हूं, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के सेम साइड, यही हमसे पूछ रहा है। बताना क्या न्यूमेरिकल था, सिर्फ मैथमेटिकली स्किल आपकी कितनी अच्छी है उससे ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। आपको फार्मूला तो सिर्फ यहां तक यूज था बेटा, फार्मूला तो सिर्फ ये, उसके बाद तो स्किल है मैथमेटिकली। देखो ये इसके बाद तो ये फार्मूला हो गया, मैथमेटिकली आपको स्किल भी तो है कि फ्रैक्शन को आप कैसे सोल्व कर पा रहे हो, बस यही क्वेश्चन है। आई बात समझ में, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और लेंस के लगभग 50 न्यूमेरिकल करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स हैं। YouTube पे शायद ही कभी किसी ने इतने न्यूमेरिकल करवाए होंगे, मेरा वादा है आपसे, आप चैनल खंगाल के देख लेना, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन करना और कमेंट सेक्शन में अपना कीमती सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।